का मुसलमान मिसाइल भी बनाता है, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान दुश्मन देश के टैंकों को तोड़ता है हमला करने की बात कहने के लिए। इसी कड़ी में करणी सेना के लोगों ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को चैलेंज किया, गोली तक मारने की धमकी दी। भाई उनकी जबान ज्यादा लंबी है। तो साजिश से हिंदुस्तान में फूट डालने का काम और राज करने का काम तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी साहब हमारे तो अंग्रेज को भी पीछे छोड़ दिए फूट डालो राज करने के मामले में। साहब का शानदार महल वक्त की मिल्कियत पर है, तो वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये वक्त भी लाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीम साहब, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। और इस समय वर्तमान में बराबर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, जिससे कि हरीश मिश्रा जी को किस तरह से फंसाया गया और बराबर कई नेताओं को धमकी भी मिली थी, और अखिलेश यादव को करणी सेना द्वारा खुली धमकी जो कैमरा के सामने मिली है। तो बराबर समाजवादी विचारधारा को कुचलने का और पीडीए विचारधारा को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, मसला ये है कि करणी सेना कोई दल नहीं है, कोई सियासी दल नहीं है। और करणी सेना को भाजपा वालों ने बी टीम के रूप में खड़ा किया है। सिर्फ और बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हिंदुस्तान में चुनाव लड़ती हैं या हैं, उन पार्टियों के नेताओं के ऊपर छेड़ाकशी करने के लिए, हमला करने की बात कहने के लिए। इसी कड़ी में करणी सेना के लोगों ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को चैलेंज किया, गोली तक मारने की धमकी दी। भाई उनकी जबान ज्यादा लंबी है, वो दे रहे हैं। और हमारे यहाँ बनारस में अभी हमारी पार्टी में नए आए हैं हरीश मिश्रा जी, जो बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जाने जाते हैं, उन पर भी हमला किया गया। अब देखिए कानून व्यवस्था क्या है हिंदुस्तान की और यूपी की, कि जिसपे कातिलाना हमला किया जा रहा है उसी को जेल भेज दे रहे हैं आप। ये व्यवस्था है और करणी सेना वालों को बड़ा बनाया जा रहा है। तो ये सरासर ये कहा जाए कि भाजपा के लोग करणी सेना के नाम पर गुंडे पाल रखे हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि खुल्ला वो चुनौती दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का हर बच्चा, हर वर्कर, हर नेता ऐसी किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम लोग आंदोलन के राह पे हैं, आंदोलन हम लोगों का हथियार है। आंदोलन हमारा एक ही मात्र आंदोलन हमारा जो है एक व्यवस्था है, और हम आंदोलन करेंगे। और ये करणी सेना के लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए देश के महबूब नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी के मुखिया, पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को तरह तरह क्या मतलब कि इल्जाम लगा रहे हैं, उनको गोली तक मारने की बात की जा रही है। तो ये सब सिर्फ जो है बीजेपी के लोग इतना भुला गए हैं पीडीए की ताकत से, पीडीए के जुटता से, पीडीए के समर्थन से, तो वो घबरा के इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन पीडीए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत मजबूत है और पीडीए के जन नायक हर तरीके से पीडीए के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक तरफ पीडीए है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन का अगर सही इस्तेमाल हुआ होता तो आज मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। और तमाम पार्टियां जो है मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल की है, कोई हमदर्द नहीं है, क्या कहना चाहिए? मोहतरम देश के वजीर आजम साहब से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता, हिंदुस्तान का मुसलमान मिसाइल भी बनाता है। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान दुश्मन देश के टैंकों को तोड़ता है। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत बड़े पैमाने पर IAS IPS है। हिंदुस्तान के मुसलमान की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी है। और हिंदुस्तान का मुसलमान चीफ जस्टिस भी है और हाई कोर्ट में हर जगह बहुत ऊंचे पैमाने पर है। बहुत ये उनकी बात है। तो हमारे वजीर आजम साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस बात के बड़े हितैषी हैं, मुसलमान के हमदर्द हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सब पार्टियों ने इस्तेमाल किया
मुसलमानों को, तो बीजेपी के लोग या मोहतरम वजीर आजम साहब बहुत विदेशी मुसलमान के हैं, तो अब तक उन्होंने कहीं किसी एक मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया, किसी एक मुसलमान को लोकसभा में या विधानसभा में मेंबर बनाने के लिए टिकट क्यों नहीं दिया, जिताया क्यों नहीं, और वजीर क्यों नहीं बनाया मुसलमान को बड़े पैमाने पर, जबकि दूसरी पार्टियां जो है हमारे देश की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस तो कई जगह मुख्यमंत्री दिया है मुसलमान को, कई स्टेट में, तो हमारी पीढ़ी तो जवाब मैटर उनका भी है, और हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से मुसलमानों की हमदर्दी की, सरपरस्ती की, मुसलमानों को टिकट दिया। मुसलमान आज 25, 30, 40, 50 तक के लोग एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, मुसलमान बड़े बड़े मंत्रालय के वजीर होते हैं। तो ये तो छलावा है, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बड़े हमदर्द हैं आप मुसलमानों के, तो आप देख लीजिए, आप पता होगा कई जगह पकड़े गए नकाबपोश औरतों को, गैर मुस्लिम औरतों को, भाजपा कार्यकर्ता औरतों को बुला करके नकाब पहना करके ये वक्फ बिल बोर्ड का समर्थन कराया। हाँ, वो नाच डांस कर रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, और नकाब बोल करके गैर मुस्लिम लड़कियां डांस करके मुसलमान को बदनाम कर रही है। सब एक शादी से हिंदुस्तान में फूट डालने का काम और राज करने का काम तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, और मोदी साहब हमारे तो अंग्रेज को भी पीछे छोड़ दिए फूट डालो राज करने के मामले में। तो ऐसे में क्या आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार चुनाव है, क्या लगता है ये तमाम समीकरण उसी लिए बन रहा है? उसी लिए बन रहा है, लेकिन ये सारा समीकरण उनका फेल होगा। हमारे पीडीए के जन नायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ी जाएगी, और सबका सफाया होगा, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे जहां भी चुनाव होने वाला है, बिल्कुल भाजपा यहाँ से बिल्कुल साफ रहेगी। लेकिन जब पीडीए या कोई पार्टी हारती है तो फिर ईवीएम को क्यों दोष देते हैं? ईवीएम तो फैक्टर है ही है, ईवीएम का ही तो मामला है। हारने का मामला ये कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम यूपी में 80 जीत के होते लोकसभा, हमारा तब भी विरोध और सवाल भी ईवीएम पर है। ये भाजपा के लोग तो ईवीएम में कारीगरी करके और ईवीएम में छेड़छाड़ करके चुनाव जीतते आए हैं, जीत रहे हैं। तो ईवीएम के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते? वो भी होगा, आंदोलन तो होना है, आंदोलन तो बिल्कुल होना है, बड़ा आंदोलन होगा ईवीएम के लिए, तो आप बेफिक्र रहिए। आंदोलन, अब आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, अब आंदोलन इंशाल्लाह होगा। वक्फ की जमीन को लिए मोदी जी क्यों बोल रहे हैं खुले मंच से? मोदी जी के कई अजीज दोस्त जो है वक्फ की मिल्कियत पर बड़े बड़े महल खड़ा किए, जैसे हमारे अंबानी साहब का शानदार महल वक्फ की मिल्कियत पर है, तो वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये वक्फ बिल लाया गया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ और बधाई धन्यवाद कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहिबान को, उन लोगों ने ये वक्फ बिल का जो है संज्ञान लिया और याचिका उन्होंने स्वीकार किया, उसके फैसला किया, इसके लिए धन्यवाद देश की जनता को भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी। सीधे तौर उन्होंने कहा है कि मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया जाता है? हाँ, बड़ी बात क्या है भाई, बहुत बड़ी बात क्या है कि जब बोर्ड के ट्रस्ट में आप गैर मुस्लिम को 20 में 12 शामिल कर रहे हैं, तो मंदिरों ट्रस्ट में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? ये तो फूट डालने वाला काम हो रहा है, राज फूट डालो राज करो वाला व्यवस्था हो रही है माननीय मोदी जी की। ऐसे में हरीश मिश्रा जी को क्या लगता है जमानत मिल पाएगी? मिल जाएगी इंशाल्लाह। अदालत तो भरोसा हम लोगों को भाई, सरकार पे तो नहीं है, अदालतों पे भरोसा है, बिल्कुल बिल मिल जाएगी और हम सब लोग आंदोलन के राह पे हैं और आंदोलन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। समाजवादी विचारधारा के लोग आंदोलन की राह पे है और आंदोलन करेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे साथ कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी से खास रिपोर्ट।